हेलो बच्चों, मैं महेश कुमार, अकाउंट्स टीचर, खत्री ट्यूशन क्लासेस से। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर की कुछ स्पेशल वीडियोस। और मैं धीरे धीरे आपको सब टॉपिक्स पे समझाता चला जाऊंगा कि कैसे कैसे आपको टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में से कम 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जिसे हम शॉर्टकट में प्यार से कहते हैं वेंडर वाले क्वेश्चंस। तो वेंडर का क्वेश्चन 100% कंपलसरी है इस बार सीबीएसई बोर्ड में आने का। ठीक है, तो हम इसके ऊपर आज काम चालू करेंगे। तो वेंडर वाले क्वेश्चंस के अंदर टोटल होते हैं आपके पास 5 केसेस। 5 केसेस होते हैं, इनके बारे में आप पहले तो ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि यहीं से आपकी कहानी सारी की सारी स्टार्ट होती है। फर्स्ट केस क्या होता है? व्हेन परचेज एसेट्स एंड लायबिलिटी। सबसे पहले यही होगा, हम कुछ ना कुछ एसेट्स परचेज करेंगे। हो सकता है कि एसेट्स के साथ लायबिलिटीज भी परचेज कर लें, तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री है बच्चों? गुडविल अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सेकंड केस क्या होता है? व्हेन कैश पेड टू वेंडर। जब हम वेंडर को कुछ पार्ट ऑफ कैश पे करते हैं, चाहे वो हम कैश से दें, चाहे वो हम चेक से दे दें, चाहे वो बिल से पेमेंट करें, तो पेमेंट करने की एंट्री होती है वेंडर डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या बिल्स पेबल अकाउंट। बीपी की फुल फॉर्म क्या है? बिल्स पेबल अकाउंट। थर्ड केस आता है एट पार का। थर्ड केस कौन सा आता है बेटा? एट पार का। लिखा हुआ है व्हेन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। एट पार का मीनिंग सब जानते हैं, सेम वैल्यू होना। तो उसके लिए एट पार की एंट्री क्या है? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद आता है केस फोर्थ। केस फोर्थ होता है हमारे पास एट प्रीमियम का, और एट प्रीमियम की जनरल एंट्री क्या होती है? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और लास्ट और आखिरी केस आता है डिस्काउंट का, और डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है आप देख सकते हैं। फिफ्थ केस है हमारे पास वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये 5 केसेस हैं, इनको सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर आप काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक खास बात है, वो है खास बात ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यहां पर इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे वेंडर वाले टॉपिक के अंदर आपको 2 फॉर्मूले लगातार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और वो 2 फॉर्मूले क्या हैं आपके पास? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकाला जाएगा और फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैसे निकाला जाएगा। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालते हैं आप एक बार देख लो। 1/100 माइनस डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट है तो, और अगर प्रीमियम है तो प्लस प्रीमियम। जैसे मान लो डिस्काउंट 10% है तो -10 हो जाएगा, अगर डिस्काउंट 5% है तो -5 हो जाएगा, और अगर प्रीमियम 20% है तो +20 हो जाएगा। इनटू क्या करेंगे? वेंडर की अमाउंट। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। और इसी नंबर ऑफ डिबेंचर्स को यहां लिखकर जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फेस वैल्यू आ जाती है, जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मैं आज आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूं क्वेश्चन को कराने से पहले, वो ये है कि क्वेश्चन में जो जो केसेस आपसे बोले जाएंगे सिर्फ वही केसेस करने हैं। जरूरी नहीं है कि ये पांचों के पांचों केसेस आप करेंगे ना। हो सकता है क्वेश्चन में 2 ही केस बोले हो तो सिर्फ 2 ही केस करने हैं, 3 केस बोले हो तो 3 करने हैं, 4 बोले हो तो 4 करने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने केसेस बोले जाएं सिर्फ उतने ही केसेस करने हैं। तो सबसे पहले हम यह पहचानेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कौन कौन से केसेस करने के लिए बोले गए हैं। आइए बच्चों, एक्स लिमिटेड परचेज फर्नीचर। देखो क्या लिखा है? परचेज फर्नीचर। फर्स्ट केस। क्यों? क्योंकि जब भी हम एसेट्स खरीदेंगे तो हमारे पास कौन सा केस हो जाएगा? केस नंबर 1 हो जाएगा।
एसेट्स परचेज की गई है, देखो साफ साफ लिखा है परचेज फर्नीचर, यानी कि फर्स्ट केस, कॉस्टिंग ₹6 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कौन हो गया बच्चों? वेंडर हो गया। वेंडर वो होते हैं जो सामान को सेल करते हैं, सेलर, शॉपकीपर, उसको हम यहां पर वेंडर कहते हैं। तो वेंडर का नाम हो गया वाई लिमिटेड। द इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम 20%। जब प्रीमियम बोला है तो प्रीमियम हमारे लिए कौन सा केस होता है बच्चों? फोर्थ केस। तो बेटा इस क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं क्वेश्चन में ही जान है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए फिर से, क्या परचेज किया है? फर्नीचर। क्या परचेज किया है बच्चों? फर्नीचर। जब आप फर्नीचर यानी कि एसेट्स खरीदेंगे तो कौन सा केस होगा? नंबर 1 केस होगा। जब भी आप एसेट्स खरीदेंगे केस 1 होगा। तो हमने परचेज करी है फर्नीचर, फर्स्ट केस हो गया, इसलिए मैंने नंबर 1 डाल के सर्कल कर दिया आपके हिंट के लिए। उसके बाद लिखा है 6 लाख का हमने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है जी, 6 लाख का खरीदा है, ओके जी। फ्रॉम वाई लिमिटेड। फ्रॉम वाई लिमिटेड का मतलब है कि हम लोगों ने जो फर्नीचर खरीदा है वो वाई लिमिटेड से खरीदा है। और वाई लिमिटेड कौन है? वेंडर। कौन है बच्चों यहां पर? वेंडर। वेंडर है वाई लिमिटेड। और 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम। कौन सा केस बोला है? प्रीमियम का केस बोला है बच्चों। कौन सा केस बोला है? प्रीमियम का केस। अब बताओ प्रीमियम का केस कौन से नंबर का होता है? सर 4th नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह हो गई कि इस पूरे क्वेश्चन में 2 ही केस बोले गए हैं करने के लिए। पहला फर्स्ट केस क्योंकि एसेट्स खरीदी गई है, क्योंकि फर्नीचर खरीदा गया है। और सेकंड केस हो गया आपके पास प्रीमियम का, जो हमें यहां पे करके दिखाना है। चलिए आंसर करते हैं। तो हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। देख लो भाई, फर्नीचर खरीदा है, हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर। आने वाली चीज हमेशा डेबिट होती है, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। और एंट्री में भी यही बताया हुआ है कि एसेट्स को डेबिट करना है और वेंडर को क्रेडिट करना है। तो हमने यहां पे फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। अब हमें किसकी एंट्री करके दिखानी है बच्चों? प्रीमियम की। बताओ प्रीमियम की एंट्री क्या होती है? देखो ये लिखी हुई प्रीमियम की एंट्री। बताओ क्या होती है प्रीमियम की एंट्री? प्रीमियम की एंट्री होती है वेंडर डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री होती है। तो मैं प्रीमियम की एंट्री करने जा रहा हूं। वेंडर का मतलब हो गया वाई लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है बच्चों, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वेंडर के अंदर तो 6 लाख ही आ जाएगा, सेम टू सेम यहां से यहां कॉपी हो जाएगा। वेंडर की अमाउंट सेम टू सेम यहीं से कॉपी होगी। लेकिन अब आपको इन 2 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है डिस्काउंट का या प्रीमियम का, आपके ये दोनों के दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, 100% इस्तेमाल होंगे। तो आइए करते हैं यहां पर। सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं वर्किंग नोट, और मैं यहां पे निकालने की कोशिश कर रहा हूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स। बताओ बच्चों नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलते हैं? बोलो। 1/100 प्लस प्रीमियम इनटू वेंडर की अमाउंट। तो मैं क्या कर रहा हूं देखिए, 1/100 प्रीमियम कितना है बच्चों? 20। सर 20 कैसे? ये लिखा हुआ 20%, इसलिए मैंने 20 प्लस किया। अगर प्रीमियम 10% होता तो मैं 10 प्लस करता। प्रीमियम अगर 25% होता तो मैं यहां पे 25 प्लस करता, ठीक है। इनटू वेंडर, वेंडर की अमाउंट कितनी है? 6 लाख। और जब मैं इस पूरे प्रोसीजर को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहां पे अमाउंट आएगी 5000। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए? 5000 आ गए। और मैं अब यहां पे निकालूंगा फेस वैल्यू। कैसे निकालेंगे फेस वैल्यू? सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। सेकंड वाला फॉर्मूला है, देख सकते हो, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू ₹100 ईच। नंबर ऑफ डिबेंचर्स ये रहे 5000, ₹100 ईच,
तो कुल मिलाकर कितनी वैल्यू आ गई डिबेंचर की? 5 लाख रुपए। तो आप देख सकते हो ये मैंने डिबेंचर में 5 लाख लिखा है, कहां से लिखा है? यहां से लिखा है। अब इसे आप ध्यान से देख लो, डिबेंचर के अंदर 5 लाख रुपए कहां से आया? वर्किंग नोट से आया। वर्किंग नोट कैसे किया? आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, इसको लगातार फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये 6 लाख है, ये 5 लाख है, तो कितने रुपए का डिफरेंस है? 1 लाख रुपए का। और 1 लाख रुपए आपके लिए क्या हो जाएगा? यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन, और इसके बाद करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन। करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बार और बेसिक सीखने की कोशिश करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है मनोज लिमिटेड परचेज मशीनरी। सिंपल सी बात है, मशीन परचेज की गई है। और जब मशीन परचेज की जाती है तो कौन सा केस होता है बच्चों? फर्स्ट केस होता है। कौन सा केस होता है बच्चों? फर्स्ट केस। उसके बाद कितने रुपए की मशीन खरीदी है? सर 6,60,000 की खरीदी है। किससे खरीदी है? तरुण एंड कंपनी से। तो तरुण एंड कंपनी आपके लिए कौन हो गए? वेंडर हो गए। कौन हो गए आपके लिए? वेंडर। तो मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं कि हमने परचेज करी है मशीन, जो कि फर्स्ट केस है, और 6,60,000 की खरीदी है मशीन, वो भी किससे? तरुण एंड कंपनी से। और आगे, द इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम 10%। और प्रीमियम का कौन सा केस होता है? प्रीमियम कौन से केस पर होता है? सर फोर्थ केस होता है। इस क्वेश्चन में भी 2 ही केस करने के लिए बोले गए हैं, एक तो केस नंबर 1 और एक केस नंबर 4 प्रीमियम का। अब इन दोनों केस की हमें जर्नल एंट्री करनी है और देखना है कि इस बार हम और कैसे क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या खरीदी है बच्चों? मशीनरी। तो हम क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और इस समय वेंडर का नाम क्या है? तरुण एंड कंपनी है, और वो भी 6,60,000 रुपए की हमने मशीन खरीदी है। तो ये फर्स्ट केस कंप्लीट। देख लो भी, मशीन खरीदी है ना, तो मशीन डेबिट। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर डेबिट। प्लांट खरीदेंगे तो प्लांट डेबिट। जो भी एसेट्स खरीदेंगे वो डेबिट। तो यहां पर मशीन खरीदी गई है तो मशीन डेबिट। और वेंडर कौन है? तरुण। तरुण कंपनी वेंडर है, तो तरुण को मैंने यहां पे क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस कौन सा है बच्चों? बोलो कौन सा केस है नेक्स्ट? प्रीमियम का केस है। प्रीमियम की एंट्री क्या होती है? सर प्रीमियम की एंट्री होती है ये वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले तो मैं एंट्री लिखूंगा भाई, वेंडर तरुण है टू 11% डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। पहले तो आप इस एंट्री को देखो, सही लिखी है ना मैंने एंट्री? देख लो भाई, यही होती है ना प्रीमियम की एंट्री। वेंडर तरुण, परसेंटेज डिबेंचर 11% डिबेंचर्स, एसपीआर 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 की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। याद रखना, एसपीआर शॉर्टकट नहीं चलेगा एग्जाम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखना है। तो फिलहाल प्रीमियम की एंट्री मैंने लिख दी। तो बताओ मेरे बच्चों, वेंडर की अमाउंट कितनी है? 6,60,000। तो इधर भी कितनी अमाउंट आएगी? 6,60,000। सेम रहेगी वेंडर की अमाउंट, तब तक सेम रहती है जब तक आप कुछ कैश पेड ना कर दें। तो यहां पर अभी तक हमने कुछ भी कैश पेड नहीं किया है, तो इसलिए वेंडर की अमाउंट वही रहेगी जो ऊपर थी, 6,60,000। तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि कभी भी जब डिस्काउंट या प्रीमियम का केस होगा, कभी भी जब डिस्काउंट या प्रीमियम का केस होगा, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि आपके पास डिबेंचर की फेस वैल्यू आ जाए। और कैसे निकालते हैं एक बार फिर से सीखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये आपके लिए। छोटी सी बात है, ध्यान से देखो। पहली चीज, सर नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो। बताओ बच्चों, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे आते हैं? बोलो। ये रहे नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला, देख लो बेटा। अगर याद नहीं है तो देखकर बोलो,
लेकिन बोलने से काम चल जाएगा। क्या है फॉर्मूला? 1/100 प्लस प्रीमियम इनटू वेंडर की अमाउंट। तो मैं करने जा रहा हूं फॉर्मूला यूज 1/100 प्लस प्रीमियम। प्रीमियम कितना है बच्चों? 10, इसलिए मैंने 10 प्लस किया। और पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम कितना था? 20, इसलिए मैंने वहां पे 20 प्लस किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। इस क्वेश्चन में कितना प्रीमियम है? 10%, इसलिए मैंने यहां पे कितना प्लस किया है? 10 प्लस किया है, 10 प्लस किया है। याद रखना इस छोटी चीज को। वेंडर की अमाउंट हमें पता है 6,60,000 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया बच्चों? यहां पर 6,000 आ जाएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। दूसरी चीज, सर अब आप फेस वैल्यू निकालो। बच्चे कहेंगे सर फेस वैल्यू कैसे निकलती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फेस वैल्यू का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा फेस वैल्यू कैसे निकलती है। देख लो भाई, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू 100 रुपीज ईच, और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 6,000 अभी अभी निकाला है आपने। तो नंबर ऑफ डिबेंचर 6,000, 100 रुपए ईच, तो वैल्यू आ गई 6 लाख रुपए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिबेंचर में 6 लाख। और ये कैसे आया? देख लो भाई, एरो भी बनाकर दिखा दिया। फिर सिर्फ देखना है, सिर्फ देखने से ही काम चल जाएगा। देख लो, डिबेंचर की वैल्यू 6 लाख है, मैंने डिबेंचर में लिख दी। तो बताओ मेरे बच्चों, जब डेबिट में 6,60,000 है और क्रेडिट का टोटल 6 लाख है, तो कितने रुपए का डिफरेंस हुआ? बताओ। हाँ, 60,000 का डिफरेंस हुआ। तो प्रीमियम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60,000 रुपए। तो यह है इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार छोटा सा आंसर। इसे आप जरूर देखिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रिवाइज कर लो। कोई डाउट आए तो बताते रहना और करते हैं फिर इसके ऊपर काम। तो बच्चों, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है अब डिस्काउंट का। अभी तक हमने दोनों क्वेश्चन देखे प्रीमियम के ऊपर, और अब देखने जा रहे हैं हम डिस्काउंट के ऊपर। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी कंपनी परचेज प्लांट। अरे भाई, इस बार क्या परचेज किया है? प्लांट। प्लांट तो एसेट्स होती है, और जब भी हम एसेट्स परचेज करते हैं तो कौन सा केस होता है? सर फर्स्ट केस होता है। एसेट्स परचेज करी जाएगी, कोई सी भी एसेट्स, तो फर्स्ट केस हो गया। अच्छा, कितने रुपए की परचेज करी है? सर 4,50,000 की। किससे परचेज करी है? सीडी कंपनी से। और तो ये कौन हो गया? ये वेंडर हो गए। जो बेच रहा है अपनी एसेट्स को उसे हम लोग वेंडर कह देते हैं। और इश्यूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, और डिस्काउंट कितना परसेंट डिस्काउंट है? 10%। डिस्काउंट कौन सा केस होता है? सर 5th केस होता है, ये लिखा हुआ है आपने। डिस्काउंट कौन से नंबर का केस होता है? 5th केस। और डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? चलो बताओ देखकर। देखो भाई, वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, 2% डिबेंचर अकाउंट। तो अब हमें टोटल 2 केस करके दिखाने हैं। एक तो हमने एसेट्स खरीदी है, प्लांट खरीदी है, फर्स्ट केस, और उसके बाद डिस्काउंट का केस। तो करते हैं आंसर। मैंने जब भी कहा है कि एसेट्स खरीदेंगे तो क्या करेंगे? एसेट्स को डेबिट करेंगे। एसेट्स मतलब प्लांट को डेबिट करेंगे। और वेंडर का नाम क्या है? सीडी लिमिटेड। कितने रुपए बेटा? 4,50,000। तो ये फर्स्ट केस कंप्लीट। एसेट्स खरीदी गई है सीडी कंपनी से, तो मैंने कर दिया। अब मुझे कौन सा केस करना है? डिस्काउंट का। सर क्यों? अरे भाई, डिस्काउंट बोल तो रखा है, जब डिस्काउंट का केस होगा तो डिस्काउंट ही करोगे। और डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? ये एंट्री होती है। देख लो बेटा अच्छे तरीके से। अब मैं डिस्काउंट की एंट्री करके दिखाता हूं। वेंडर डेबिट, जिसे हम सीडी लिमिटेड कहेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू, कितना परसेंटेज डिबेंचर है इस बारी? 9%। तो सबसे पहले आप एंट्री देख लो, क्या जो मैंने एंट्री लिखी है वो आपको समझ में आ रही है? डिस्काउंट की एंट्री, वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, 2% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे? वेंडर की अमाउंट तो सेम रहेगी, ये यहां से यहां मैंने ऐसे कॉपी कर दी है, मैं हर बार दिखा रहा हूं एरो बनाकर, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला लगेगा भाई, फॉर्मूला लगेगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि कभी भी डिस्काउंट का केस आए या कभी भी प्रीमियम का केस आए तो आपको ये दोनों के दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अब एक बार फिर से चलते हैं वर्किंग नोट पर, और डिबेंचर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी उसको देखते हैं। पहली चीज,
बताओ भाई, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलते हैं? बोलो, अगर आप बोलोगे तभी जाकर आपको ये याद रहेगा। बोलिए, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलते हैं? 1/100 माइनस डिस्काउंट इनटू वेंडर की अमाउंट। तो 1/100 डिस्काउंट कितना है? 10%, तो इसलिए मैंने 10 लेस किया। अगर डिस्काउंट 5% होता तो 5 लेस करते, डिस्काउंट 20% होता तो 20 लेस करते। तो जितना डिस्काउंट है उतना लेस करना है, इनटू वेंडर की अमाउंट 4,50,000 इक्वल टू 5,000। ये 5,000 क्या आया है? नंबर ऑफ डिबेंचर आए हैं। याद रखना, ये 5,000 क्या आए हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। और दूसरी चीज में मैं क्या निकालूंगा बच्चों? फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5 लाख रुपए। डिबेंचर की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लाख रुपए। तो डिबेंचर की वैल्यू मैं डिबेंचर में लिखूंगा 5 लाख रुपए। और ये एरो देख लो बेटा एक बार फिर से, कहां से आया ये 5 लाख? वर्किंग नोट से आया। वर्किंग नोट कैसे किया भाई? ये 2 फॉर्मूले इस्तेमाल किए तभी आएगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब मुझे बताओ, जब डेबिट का टोटल 4,50,000 है और क्रेडिट का टोटल 5 लाख है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 50,000 रुपए। बहुत सिंपल है ये तो। और 50,000 रुपए मैं इधर लिख दूंगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तो ये इस तरीके से हमारे पास हो जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी डाउट शाउट आए बातचीत करते रहना, कमेंट पास करते रहना और शेयर करते रहना। तो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस पॉइंट को लिखवाने के लिए, इस क्वेश्चन को लिखवाने के लिए खास मकसद है कि बहुत से बच्चे इस पॉइंट में गलती करते हैं, लेकिन अब आप नहीं करोगे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे और देखोगे। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में है क्या, क्या डिफरेंट है? कुछ तो इसमें मैंने अलग किया है। क्या किया है अलग? देखते हैं। अमन परचेज एसेट्स ऑफ ₹20,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹5,000। पहले अभी तक हमने सभी क्वेश्चंस में क्या किया? सिर्फ एसेट्स परचेज करी थी, लेकिन आज 4th क्वेश्चन के अंदर एसेट्स भी खरीदी गई हैं और कुछ लायबिलिटीज भी हो गई हैं, जो कि 5,000 रुपए की है। फ्रॉम करण। करण कौन है इस समय? वेंडर। क्योंकि जो सामान को बेच रहा है उसे हम लोग यहां पर वेंडर बोलते हैं। बार बार कहूंगा, ये वेंडर है। सर ये कौन है? ये परचेजर है। परचेजर से हमें मतलब नहीं है, हमें तो वेंडर से मतलब है। वेंडर कौन है इस क्वेश्चन के अंदर? तो फॉर दी परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹18,000। और इस क्वेश्चन में इस बार वेंडर की अमाउंट भी दी गई है, लायबिलिटीज की भी अमाउंट है और वेंडर जो करण है उसकी भी अमाउंट दी गई है। और देखो क्या कह रहा है? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड आउट करके दिखाइए गुडविल कितनी है या कैपिटल रिजर्व कितना है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और साथ में कहा गया है एंड ऑल्सो गिव जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री भी बनाकर दिखानी है। तो बहुत आसान है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बताओ बेटा, क्या खरीदी है उसने? एसेट्स। अब एसेट्स खरीदेगा तो कौन सा केस होगा? फर्स्ट केस होगा। तो फर्स्ट केस की एंट्री क्या है? एसेट्स अकाउंट डेबिट। चलते हैं, अब मैं एंट्री करके दिखाता हूं आपको। एसेट्स अकाउंट डेबिट। बताओ मेरे बच्चों, कितने रुपए की एसेट्स खरीदी है? सर 20,000 की। ठीक है बेटा, मैंने भी 20,000 लिख दिया। और लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अकाउंट कितने रुपए के हैं बेटा? 5,000 रुपए के। सर लायबिलिटीज आपने 2 करके क्यों लिख दिया? तो बेटा गलत सवाल पूछ रहे हो आप। देख लो, लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, देखो लिखा हुआ है यहां पर। तो लायबिलिटीज मैंने क्रेडिट कर दी और मुझे यहां पर क्या लिखना है? वेंडर। और इस समय वेंडर कौन है? करण। और वेंडर की अमाउंट कितनी दी गई है? 18,000 रुपए। अब पहले तो आप इन 3 चीजों को आराम से देखो, फिर से देखो। एसेट्स अकाउंट डेबिट 20,000, ये लिखा हुआ। एसेट्स परचेज 20,000 टू लायबिलिटीज अकाउंट 5,000, कहां लिखा है? सर ये लिखा, लायबिलिटीज ₹5,000 टू करण। करण कौन है? सर वेंडर है, ये लिखा वेंडर। और कितने रुपए हैं वेंडर के? 18,000 रुपए। अब आप ध्यान से सुनना बेटा, जिसके लिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो बात आ चुकी है, वो टाइम आ चुका है। बताओ बच्चों,
डेबिट का टोटल कितना है 20,000 और क्रेडिट का टोटल कितना है 23,000। देखो क्रेडिट में 23 है और डेबिट में 20 है, तो क्या ये इक्वल आ रहा है? नहीं, क्योंकि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए। तो कहां पे अमाउंट कम है? तो मुझे लगता है 3,000 रुपए यहां कम है, क्योंकि जो क्रेडिट का टोटल है वही टोटल किसका होना चाहिए? डेबिट का। तो यहां पर जब मैंने डेबिट में लिखा है तो पता है क्या नाम आएगा? गुडविल नाम आएगा। तो हमारी क्या फाइंड आउट हो गई? गुडविल फाइंड आउट हो गई है, क्योंकि या तो गुडविल फाइंड आउट हो सकती है या कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट हो सकता है। गुडविल ही क्यों आई? क्योंकि गुडविल यहां पर आती है डेबिट साइड पे और डेबिट साइड का ही टोटल कम था। तो 3,000 जो अमाउंट है हमने उसका नाम क्या रख दिया? यहां पर गुडविल रख दिया है। तो अब हमारी ये जर्नल एंट्री भी हो चुकी है और हमने गुडविल की अमाउंट भी फाइंड आउट कर ली है, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कोई डाउट शाउट आए तो मुझे आप बताओ। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास अपने इस वेंडर वाले क्वेश्चन को, टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, अच्छे तरीके से सीखने के लिए। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो मैं बार बार कहूंगा क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी परेशानियां जो आती हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगी। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। KB लिमिटेड परचेज फर्नीचर। अब बताओ क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया। और फर्नीचर परचेज किया तो कौन सा केस हो गया? केस 1 हो गया। फर्नीचर परचेज किया गया है 40,000 रुपए का एंड क्रेडिटर्स ₹8,000। तो इसमें क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी भी दी हुई है। बहुत अच्छी बात है। TB लिमिटेड, तो ये हमारे लिए कौन हो गए? वेंडर हो गए। हमने किससे खरीदा है? ये TB लिमिटेड से खरीदा है, तो ये हमारे लिए वेंडर हो गए। फॉर दी परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹20,000 और वेंडर की अमाउंट हमें कितनी दी गई है बच्चों? 20,000 रुपीज दी गई है। और कह रहा है फिर से वही बात, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। तो फिर से हमें यह देखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि गुडविल की अमाउंट आएगी या फिर कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आएगी। और कह रहा है कि ऑल्सो गिव जर्नल एंट्री, हमें यहां पर जर्नल एंट्री भी कैलकुलेट करके दिखानी है, बनाकर दिखानी है। तो करते हैं स्टार्ट। तो सर ने क्या बताया था? एसेट्स अकाउंट डेबिट। इस समय एसेट्स कौन है बच्चों? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हाउ मच? 40,000। तो मैंने तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया। लायबिलिटी कौन है भाई? क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं कितने रुपए से? 8,000 रुपए से। तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दिया। वेंडर, वेंडर कौन है भाई? TB लिमिटेड। और वेंडर की अमाउंट हमें कितनी दी गई है? 20,000 रुपए। तो अब आप आ गए फिर से उसी लाइन पर जो आपका डाउट रहता है। तो बताओ मेरे बच्चों, डेबिट में कितनी अमाउंट है? 40,000। क्रेडिट में कितनी अमाउंट है? 28,000। तो ये तो इक्वल तो नहीं है, क्योंकि डेबिट का टोटल भी 40 होना चाहिए तो क्रेडिट का टोटल भी 40 होना चाहिए। लेकिन क्रेडिट का टोटल आ रहा है 28,000 रुपए, 28,000 रुपीज। तो बताओ कितने रुपए का डिफरेंस है? 12,000 रुपए का डिफरेंस है। तो वो क्रेडिट में आ रहा है। जब क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो हम लोग उसका नाम क्या लिखते हैं बच्चों? कैपिटल रिजर्व। क्या नाम रखते हैं बच्चों उसका? कैपिटल रिजर्व। और सर डेबिट में आता तो बेटा गुडविल रखेंगे ना, जो पिछले क्वेश्चन में बताया था। पिछले वाले क्वेश्चन में डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया था तो मैंने गुडविल नाम बोला। इसमें क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो मैंने इसको कैपिटल रिजर्व बोला। यही है इसके अंदर सीखने वाली बात कि गुडविल कब लिखें और कैपिटल रिजर्व कब लिखें। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी डाउट शाउट आए बताइएगा जरूर, हम लोग आपसे फिर शेयर करेंगे आपके डाउट्स को। तो बच्चों करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि काफी डिफरेंट है। कैश पेड की बात आएगी इसके अंदर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स परचेज मशीन। भाई मशीन परचेज की गई है तो कौन सा केस हो गया? फर्स्ट केस हो गया। ये रहा मशीन परचेज, एसेट्स परचेज, फर्स्ट केस हो गया। कितने रुपए की मशीन खरीदी है भाई? 3,70,000 की खरीदी है फ्रॉम वाई। वाई कौन हो गया? वेंडर। वेंडर इस समय कौन है? वाई है। आगे लिखा है ₹10,000 कैश पेड, ₹10,000 कैश पेड। इसका मतलब इस बार आपने 10,000 रुपीज की कैश पेमेंट कर दी है। और जब आप कैश पेमेंट करते हैं तो कौन सा केस होता है बच्चों?
सेकंड केस होता है इमीडिएटली कैश पेड, सेकंड केस। और सेकंड केस की एंट्री क्या होती है? वेंडर डेबिट होता है टू कैश अकाउंट होगा। फिर आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो 8% डिबेंचर्स बोला है और 10% डिस्काउंट बोला है, और डिस्काउंट बोला है तो कौन सा केस आ गया बेटा? फिफ्थ केस आ गया। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 3 केसेस हैं। पहला फर्स्ट केस क्योंकि एसेट्स खरीदी गई है, दूसरा सेकंड केस क्योंकि इमीडिएटली कैश पे की गई है, और तीसरा डिस्काउंट का केस क्योंकि यहां पे 10% डिस्काउंट कहा है। देख लो ध्यान से बेटा, फर्स्ट केस मशीन खरीदी है, सेकंड केस 10,000 आपने कैश पेड कर दिया है, और डिस्काउंट कितना बोला है? 10%, यानी कि फिफ्थ केस। तो जो जो केसेस आपको करने के लिए बोले जाएंगे वही केसेस आपको करके दिखाने हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कितने केसेस करने के लिए बोले गए हैं? 3। एक फर्स्ट केस क्योंकि मशीन खरीदी गई है, दूसरी 10,000 आपने कैश पेड कर दिया, और एक केस और बोला गया है डिस्काउंट का। तो अब मैं इन सब की जनरल एंट्री करता हूं। फर्स्ट केस मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम है वाई, और 3,70,000 की हमने मशीन खरीदी है। तो ये हो गई यहां पर 3,70,000। फर्स्ट केस कंप्लीट। सेकंड केस कौन सा है? 10,000 कैश पेड, और कैश पेड की एंट्री क्या होती है बोलो? वेंडर डेबिट टू कैश अकाउंट, और इस समय वेंडर कौन है? वाई, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए पे कर दिए सर? 10,000 रुपए पे कर दिए। बेटा ध्यान से देखना, ये आज नया आया है इसके अंदर कि इमीडिएटली कैश पेमेंट हुई है 10,000 रुपए की, और उसके बाद क्या लिखा है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। देखो बेटा ध्यान से देखिए, अब आ गई है वो बात जो तुम्हें सीखनी चाहिए। कितने रुपए हैं वेंडर? 3,70,000। बोलो कितने रुपए हैं? 3,70,000। और कितने रुपए की पेमेंट कर दी आपने? 10,000। तो पता है अब ये 3,60,000 कैसे हुआ? 3,70,000 की आपने मशीन खरीदी थी, जिसमें से आप 10,000 की पेमेंट करके आ गए हैं। तो नया बैलेंस कितना बचेगा? 3,60,000 का बचेगा, जो मैं यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं कि 3,70,000 में से आपने 10,000 की पेमेंट कर दी है, तो इसीलिए यहां पर ये 3,60,000 आया है। मैं बार बार बोलूंगा 3,60,000 कैसे आया? फिर सुनिए कैसे आया। इस 3,70,000 में से आपने 10,000 की पेमेंट दे दी है, तो उस 10,000 की पेमेंट को आप लेस कर दो, माइनस कर दो, तो आपका नया वेंडर अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,60,000 आएगा। ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद सर ने कहा था कि जब भी कभी डिस्काउंट या प्रीमियम का केस होगा तो 2 फॉर्मूले तो लगेंगे भाई, 2 फॉर्मूले लगेंगे, जरूर लगेंगे। नहीं लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूले क्या हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर का और फेस वैल्यू का। तो मैं आपको करके दिखाता हूं वर्किंग नोट में, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल रहा हूं, 1/100 माइनस डिस्काउंट जो कि 10 है। देख रहे हैं बेटा, डिस्काउंट 10 है, और इंटू 3,60,000। सर ये 3,60,000, देखो बेटा 3,60,000 जो अभी अभी निकाला है। सर ये कैसे आया? अरे बेवकूफो, ये तो लिखा 3,70,000 माइनस 10,000। कितनी बारी बताएंगे? ये लिखा हुआ है, नलायकों के लिए लिखा है ये, समझदारों को तो यहीं पे समझ में आ गया था 3,60,000 कैसे आया। तो 3,60,000 इक्वल टू, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 4,000 आएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और मैं क्या निकालूंगा यहां पर? फेस वैल्यू। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 100 रुपए ईच, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 लाख रुपए। तो डिबेंचर की वैल्यू आ गई 4 लाख रुपए। ये कैसे आया बेटा? देख सकते हो, एरो बना रखा है तुम्हारे लिए, कभी भी देखो, जितनी चाहो उतनी बार वीडियो देखो, और देख देख कर समझ लो कि हमने डिबेंचर की अमाउंट कैसे निकाली है। इन 2 फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया, डिबेंचर की वैल्यू आई, और ये कहां जाती है बेटा? सिर्फ यहीं जाती है और कहीं नहीं जाती है, सिर्फ यहीं जाएगी। एरो भी देखोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा कि ये कहां जा रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ, डेबिट का टोटल 3,60,000, क्रेडिट का टोटल 4 लाख,
तो बताओ कितने रुपए का डिफरेंस हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 40,000 का डिफरेंस हुआ, तो 40,000 रुपए हमारे डिस्काउंट में आ जाएंगे। यही इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। और ऐसे ही करने से, इतना ही करने से आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको कोई डाउट शाउट आए तो मुझसे जरूर बताना, फिर हम इस पर बात करेंगे। ओके।